नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और जो देखेगा उन सब के लिए आप भगवान से यही प्रेयर है कि सब खुश रहें, अच्छे रहें, भले चंगे रहें। और जो त्यौहार आ रहे हैं तो त्योहारों पे हमारा स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब मौसम चेंज हो रहा है। एक तो मेनली थोड़ा एसी वगैरह बंद करके रहना, ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है ये तबीयत ख़राब होने का चल रहा है। क्योंकि त्योहारों का टाइम में अगर हम बीमार पड़ गए तो घर के काम कौन करेगा। और मेनली हाउसवाइफ, मैं सारी गृहिणियों से ज़रूर ये ज़रूर कहूँगी कि अपना अपना ध्यान रखना। ज़्यादा जो है अपना ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, इससे सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। आजकल सबको फीवर हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, एकदम हमें गर्मी लगती है, हम ठंडा पानी पीते हैं, एसी में सोते हैं या कूलर में सोते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो कि एक मौसम नेचर जब हमारा बदलता है तो उससे हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि जो हम अभी तक गर्मी में रह रहे थे और एकदम जैसे मौसम चेंज हो रहा है हल्का हल्का, तो वो अब अपनी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ध्यान रखो, ज़रा ठंडा पानी बंद कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, और एसी वगैरह को बंद ही कर दो। मेरा तो मानना ये है, क्योंकि अब मौसम बहुत चेंज हो चुका है। तो चलिए, अभी मेरी दिवाली की सफाइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। जैसे कि मैंने पुराने अभी 2-3 दिन के वीडियो में दिखाया है, ये मेरा आखिरी बेड है, मतलब तीसरा बेड है जो जिसके अंदर सामान स्टोर है। तो इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर के दोनों जो बेड हैं बॉक्सेस वाले, वो सब खाली कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। और अब जो बारी है वो इस वाले बॉक्स की है, इसको क्लीन करने की। तो बस अभी फटाफट से इसको खाली कर रही हूँ मैं बिल्कुल। जो भी कुछ इसमें सामान है, सबसे पहले अपनी क्लीनिंग जो करनी है हमने, सबसे पहले बेड को गद्दे को हटाना है, और गद्दे के जो सबसे पहले गद्दे के ऊपर की सफाई करनी है। क्योंकि अगर हमने गद्दे के ऊपर जो बेड के ऊपर की सफाई है अगर वो बाद में करी ना, तो फिर सारी डस्ट अंदर घुस जानी है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो कूड़ा है वो हाथ के हाथ ही उठा रही हूँ, क्योंकि गंद में और ये ना कंबल हैं सर्दियों के ओढ़ने वाले, तो मैंने कुछ इस तरह से एक एक्स्ट्रा जो कंबल मेरे पास पड़े थे उनमें लपेट के रखे हैं, धो के। सर्दियों के कंबल हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है इनको धोने में। वो एक औरत को पता होगा जो हाउसवाइफ धोती हैं या जो ड्राई क्लीन करवाती हैं, या उनको पता होगा, ड्राई क्लीन वाले तो बाहर से करके देते हैं। तो उसका एक आसान सा तरीका यही है कि आप अपने कंबलों को जब भी धो, उसको आप एक कपड़े में रैप करके रखो। पॉलीथीन अगर आपके पास हो तो पॉलीथीन में रखो। अगर हम ऐसे ही बेड के अंदर रख देंगे ना, तो आप लोग को पता है, जो भी जितनी भी औरतें हैं ना, जब बेड खोलती हैं तो धूल मिट्टी दिखती है ना। इससे बचने का यही तरीका है कि आप उसको रैप करके रखो अच्छे से, किसी भी कवर में या किसी भी चीज़ में आपके पास एक्स्ट्रा कोई कपड़ा हो, साड़ी हो, चद्दर हो फटी, उसमें लपेट के रखो। तो अभी मैं साथ के साथ ना गद्दों के कवर भी धोती जा रही हूँ। ये भी मेरा काम ख़त्म होगा, क्योंकि ये वाला काम भी ना बड़ा हेडेक वाला होता है कि गद्दे के कवर उतारना, और सबसे मेनली चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है भाई, मेरे को पता है। और अकेले मेरे से तो चढ़ता भी नहीं है। मैं कार्तिक को बुलाती हूँ, वो हम दोनों तब मिलकर चढ़ाते हैं। तो सारे अब फ़िलहाल सारे गद्दों के कवर मेरे धुल चुके हैं, ये काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं कल से स्टार्ट करूँगी, एक एक अलमीरा लूँगी, तो घर की जितनी भी अलमीरा हैं सबको क्लीन कर दूँगी मैं। अभी 3-4 दिन के अंदर ही ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो नवरातों में फिर ड्रॉर वगैरह हो जाएंगी, सारी कैबिनेट हो जाएंगी। जो भी अंदर वाले काम है ना, जो कि हाँ साफ़ रहेंगे, उनको मैं पहले ही ख़त्म कर दूँगी। और फिर जो दिवाली के टाइम पे क्लीनिंग होगी वो होगी सारी दीवारों की, पंखों की, खिड़कियों की, और जो भी एरिया है वो मैं आप लोगों के साथ, अब तो मैं वीडियो दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे जितने भी कंबल हैं ना, मेरे पास कंबल बहुत सारे हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ मेरे को आधे से ज़्यादा अपने मायके से मिले हुए हैं, कि भाई की शादी में मिला है, भतीजा हुआ था तब मिला, और कुछ हस्बैंड जी को गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया, कंबल ही सबसे ज़्यादा सर्दियों में सब गिफ्ट करते हैं। दिवाली पे भी 1-2 कंबल किसी ने हमें भेजे थे, गिफ्ट करे थे। तो कंबलों का मेरे पास फुल स्टॉक है। और सबका क्या होता है कि यूज़ में तो इतने आते नहीं हैं, 4 जने हैं और मेरे पुराने भी रखे हुए थे। तो अभी उन सबको मैंने ना ऐसे ही पैकिंग सहित रख दिया है। जैसे किसी के कुछ भी फंक्शन वगैरह होगा तो हम भी गिफ्ट दे देंगे, ऐसे होता है ना, जैसे कहीं से गिफ्ट मिलता है तो आगे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसा कुछ कर देंगे। अगर हमें भी लगेगा कि हाँ हमारे पास है रखा हुआ, तो मार्केट से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना हमारी चौकी है और बहुत बढ़िया। इसको ना घर में रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने इसको ना बेड में ऐसे उल्टा करके रख दिया है। और बहुत ज़्यादा ना बड़ी बनवा ली इन लोगों ने,
तो अब ये है कि ये यूज़ में भी नहीं आती, ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो यूज़ में भी नहीं आती। तो अभी मैं इसको ऐसे ही उल्टा रख रही हूँ। तो बस अभी ये कंबल जो ओढ़ने वाले हैं इनको भी ना अच्छे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से मेरे को इनको लाइन से लगा देना है। और ये मेरे पास कुछ दरियाँ रखी हैं तो मैंने इसको भी एक कैरी बैग के अंदर रखा है। और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आप देख सकते हैं, थैले वगैरह को भी ना सही से करके लगा दूँगी। अब इस तरह से आप अगर सामान लगाओगे कभी भी तो आपको ज़्यादा ना वो कहते हैं परेशान होने वाली बात नहीं होगी। जब भी आप बेड खोलोगे तो सामने सारी चीज़ें आपको एकदम दिखेंगी, कोई भी चीज़ आपको इधर उधर नहीं मिलेगी। तो अब देख सकते हैं मेरा बेड पूरा क्लीन हो गया। अब ये वाला कॉर्नर रह गया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें भी एक कंबल, रजाई और कुछ शायद दरी वगैरह कुछ रखा था, ऐसा समथिंग कुछ था। तो बस अब देख सकते हैं पूरा बेड। वैसे भी मेरा ना बेड साफ़ था। मेरी आदत क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मैं जब भी कुछ भी सामान कभी भी सर्दी गर्मी का रखती हूँ, निकालती हूँ, तो साथ के साथ एक नज़र मार लेनी चाहिए कि कहीं दीमक नहीं लग गई या कहीं चुईया तो नहीं भी आ गई या कुछ भी, कोई भी चीज़ है कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लग गई। ये सब चीज़ें अगर देख रेख करते रहेंगे हम अपने घर में तो कभी भी हमारे घर की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो बस अभी तो अभी आप देख सकते हैं पूरा बेड हो गया साफ़। और कुछ इस तरह से मैंने अपने सामान रखे हैं ना कि मेरे को कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बेड खोलती हूँ, बस सामने ही सारी चीज़ें मेरे को दिख जाती हैं। वरना बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ही घुसेड़ के रख देते हैं सामान जो कभी भी हमारे को ढंग से नहीं मिलते और फिर हम ही परेशान होते हैं। तो चलिए अब जो काम है वो मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे घर के अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो बस फटाफट से अब ये करते हैं और इसके बाद जो है मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि भाई काम बहुत सारा है। और अभी जैसे वीडियो और ज़्यादा बनाऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और वही है, फिर मैं कहाँ तक एडिटिंग करूँ और क्या क्या चीज़ दिखाऊँ। तो बस अभी यहाँ बेडशीट बिछा दिया है, इसके कवर वगैरह सब मैंने चेंज ही कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो गद्दे का कवर चेंज हो रहा है तो बेडशीट वगैरह भी पूरी मैं यहाँ वॉश कर दूँगी। और बस अभी इस कमरे की ना डस्टिंग और सारी चीज़ें सही सेट कर दूँगी। तो अब मैंने ना सुबह सुबह का यही रूटीन बना लिया है कि घर का कोई भी एक ऐसा कोना, एक चीज़ एक्स्ट्रा ले रही हो जो मेरा दिवाली का काम जिससे हल्का हो जाए और दिवाली के टाइम पे मुझे ज़्यादा थकावट ना हो कि त्यौहार के टाइम पे मैं बिल्कुल थका हुआ फील करूँ। तो बस अभी फ़िलहाल ये सब इसी तरह से मैं अपने घर के काम करती चल रही हूँ। और बस अभी ये डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ ये इन सारी फ़ोटो की। तो ये सब देख सकते हैं, ये कार्तिक की फ़ोटो है और ये हमारे ससुर जी की फ़ोटो है बहुत पुरानी, उनके जवानी के टाइम की। तो बस ये कुछ तस्वीरें हैं यादगार के तौर पे। अब इधर ड्रेसिंग वगैरह को भी क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम आपके साथ और एक और नए दिन के साथ। तो बस अभी यहाँ मेरे को ये वाला रूम क्लीन हो गया, इसके बाद मैं हॉल वगैरह की भी थोड़ी बहुत जो ये देख सकते हैं जो कपड़े हुए ना, अभी मुझे ये सारे कपड़े भी धोने हैं। तो बस ये सारी चीज़ें करते कराते वही मेरा टाइम जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस अभी गद्दे वगैरह उठा देती हूँ जल्दी जल्दी से, और काम बहुत सारे हैं इसीलिए मेरा जो सुबह का टाइम है ना वो भगदड़ सी रहती है। ऐसे लगता है कि बस यहाँ का निपटाऊँ वहाँ का निपटाऊँ। और अभी ये दूसरा वाला रूम में अपने बेडरूम में आ गई हूँ, तो बस अभी इसकी भी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ जो भी सामान फैल रहे हैं फटाफट से। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स।